No. लकड़ी ऊपर जा रहा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्योटो के अंदर और इट्स माय सेकंड डे इन क्योटो और सुबह के 7 बज रहे हैं। आज मैं आपको लेके चलूँगा क्योटो की सैर पर। ट्रेन आने वाली है, मेरे ख्याल से फाटक बंद हो गया। ट्रेन गुजरेगी तो यहाँ से निकलूँगा। खुल गया भाई, फाटक खुल गया। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रात को रुका था। तो कल मैंने सिर्फ जो है वो फुशी मीनारी के जो गेट्स हैं रेड कलर के, सिर्फ मैंने वो कवर किए थे। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ बैम्बू फॉरेस्ट, यहाँ का बहुत मशहूर बैम्बू फॉरेस्ट है और वहाँ पे जाके मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा। मज़े की बात यह है कि आज वेदर बहुत अच्छा है, बारिश जो है वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा आज। ये जो है वो गूगल कह रहा है, लेकिन क्या पता बारिश हो जाए। लेकिन अभी तो मौसम अच्छा दिख रहा है, कोई बारिश के आसार नहीं है। कल पूरा दिन बारिश हो रही थी और छतरी लेके जो है वो घूमना पड़ रहा था। तो जापान के अंदर ये बड़ा मसला है कि फॉरेस्ट जाने के लिए 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। अभी एक ट्रेन से उतरा हूँ, दूसरी ट्रेन का स्टेशन जो है वो 15 मिनट की वॉक पे है, पीछे 4-5 गलियाँ छोड़ के। और वहाँ से उतर के फिर एक और ट्रेन चेंज करनी है, उसका स्टेशन जो है वो और ज़्यादा दूर है। भाई पहुँच गए अपनी मंजिल पे। तकरीबन मैं 7 बजे निकला था घर से और 8:15 हो रहे हैं। तो मसला ये है कि मैंने सोचा था 1 मिनट रोड पार कर लूँ। जो मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह निकलूँगा तो रश नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सारों का ये इरादा था। अभी ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि सुबह सुबह 8 बजे सारे जो है वो ट्रेन स्टेशन पहुँचे हुए थे, फॉरेनर्स। और पीछे मेरे आ रहे हैं लाइन बना के सारे। तो अब पता लगे कि क्या पता पहले से वहाँ भी पहुँची हुई हो। लेकिन चलो इतना रश नहीं है। कल तो इतना रश था कि लोग चिपक के साथ चल रहे थे और चलने की जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा सुकून होगा कि ज़्यादा रश नहीं होगा। मेरे ख्याल से 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद जो है ना रश स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो इस गांव के बिल्कुल सामने जो है ना ये पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं ग्रीन कलर के बड़े बड़े, और जंगल स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह लोगों ने बड़े प्यारे घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। मशीन की फिलिंग कर रहा है सुबह सुबह। भाई मैं तो सफाई देख के परेशान हूँ कि दिन हो रात हो हर टाइम जो है यहाँ पर सफाई ही सफाई है, कोई मतलब कचरा वचरा नहीं है। तो अभी तक मेरे को कोई सफाई करता हुआ दिखा भी नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा कि समझ नहीं आ रही कि ये लोग सफाई कैसे रखते हैं इतनी। अच्छा खैर, ये आप जो है वो बॉन्साई ट्रीज चेक करो, कितने प्यारे लगे हुए हैं, नेचुरल बॉन्साई ट्रीज। एक ये लगा हुआ है और एक वो सामने लगा हुआ है, और ये नेचुरल बॉन्साई ट्रीज हैं। कितने बड़े बड़े बैम्बूज लगे हुए हैं साइड में, दोनों तरफ बैम्बूज लगे हुए हैं। ये वाला फॉरेस्ट जो है ना वो काइतो की सेकंड मोस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। अभी इतना रश नहीं है, मेरे ख्याल से दोपहर को यहाँ पे चलने की जगह नहीं मिलेगी, इतना टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएगा।
ख्याल से अब जो है वो रियल बैम्बू फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ है। और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं पूरे बैम्बू के दरख्त लगे हुए हैं और बहुत प्यारा जो है वो सामने की तरफ स्ट्रीट बनी हुई है पूरी बैम्बूस की। सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल अलाइन हुए हैं वर्टिकल। ये चेक करें। Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Thank you. 1000 रुपए की मोची मोची जो है वो मिल गई है। ये ली है मैंने चॉकलेट वाली 1000 येन की। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से ये लोग इंस्टाग्राम पे मशहूर हैं और एक वीडियो इन लोगों की वायरल गई थी मेरे ख्याल से कोई 50 मिलियन व्यूज़ पे, और उसके बाद से ये लोग फेमस हो गए हैं। एक ही दुकान है पूरे जापान के अंदर और लाइन लगती है यहाँ पे जो है वो ये मोची खाने के लिए। टोयोटा करोला कंफर्ट मॉडल, इनका ये ट्रेडिशनल दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, तो ये मोची बनाने में एक्सपर्ट हैं। मोची क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, चावल को जो है ना वो उसमें कुछ मेरे ख्याल से मीठा शुगर डाल के और उसको ये पाउंड कर रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, और वो चावल कूट कूट के इसकी ये मिठाई बना देते हैं और ऊपर एक स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। खा के चेक करता हूँ कैसी है ये। अंदर चॉकलेट भरी हुई है, आटे की तरह टेस्ट आ रहा है, ऐसे कच्चा आटा होता है, कच्चे आटे की तरह टेस्ट आ रहा है और चॉकलेट है अंदर, मज़े की है। बाहर से फीकी फीकी है, रबड़ी रबड़ की तरह लग रही है, जेली की तरह। अंदर से जो है ना वो चॉकलेट डली हुई है, तो मीठा सही है, अच्छा एक्सपीरियंस है। मूची खा ली है मैंने, मूची खाने के बाद ताकत आ गई है। अब मैं चढ़ रहा हूँ पहाड़। ये मसला लेकिन यहाँ पे ये है कि इतनी पब्लिक आ गई है, इतनी पब्लिक आ गई है कि समझ से बाहर है। चारों तरफ से पब्लिक आ रही है और ये पब्लिक सब चढ़ रहे हैं ऊपर, इतने सारे लोग हैं चारों तरफ जो है। मेरे ख्याल से दोनों साइडों पे एक खाने की स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ से लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर मेरे ख्याल से कोई बड़ा टेंपल बना हुआ है, बहुत बड़ा पगोड़ा टाइप का, तो ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वर्थ इट है वहाँ पे जाना ऊपर, तो इतनी पब्लिक है तो कुछ करने को वहाँ पे सुकून से मिलेगा नहीं। तो तस्वीरें वगैरह भी नहीं ले सकता और वीडियो बनाने में भी मेरे ख्याल से मसला होगा। जा तो रहा हूँ मैं पब्लिक के अंदर, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये अच्छी बात है, मज़े का सीन है कि बारिश नहीं है आज ना, तो मौसम अच्छा है। बारिश होती तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, सामने में आपको दिखाता।
भाई ये जो मेरे पीछे आप टेंपल देख रहे हो, इसका नाम है क्यू मेज़ा डेरा, और ये मेरे ख्याल से क्योतो का सबसे बड़ा टेंपल है और सबसे मशहूर टेंपल है। यहाँ पे आते हुए आप लोगों ने रश देखा था, कितना रश था। मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है, और आई थिंक जापान से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये टेंपल सबसे पुराना टेंपल है जापान का। 667 में जो है वो ये तामीर किया था जापान के जो पुराने जो है वो रूलर्स थे उन लोगों ने। और फिर जो है वो यहाँ पे काफ़ी जंगें वगैरह हुई, और यहाँ पे जो है वो समराइज ने भी जो है वो इसको कैप्चर कर लिया था इस जगह को। तो 1633 में इस टेंपल को इन लोगों ने जला दिया था पूरा, और जलाने के बाद दोबारा रिबिल्ड करा। और मेरे ख्याल से टेंपल पहला वाला जो है वो टेंपल ये है। इसके बैक साइड पे एक बड़ा टेंपल है, और पीछे की तरफ एक वाटरफॉल है, इसका नाम है ओटावा वाटरफॉल। क्यू मेज़ा डेरा जो नाम है इसका जापानीज में मतलब है द प्योर वाटर टेंपल। और ये टेंपल जो है वो बुद्धिस्ट ने तामीर किया था, और बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है अभी भी। और अभी भी ये टेंपल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस इन लोगों ने नहीं रखी, क्योंकि ये प्रे करने की जगह है, जस्ट टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे देखने के लिए इसको आते हैं। Sorry. Okay, that's okay. Digga, das sind die. Probier's nochmal. Probier's noch einmal, du hast den Tisch schon bewegt, Digga. Na, ich würde den anderen. Machst du wie vorher. Aber du hast schon den Tisch bewegt, Mann. भाई टेंपल के बाद यहाँ ये कचरे वाला चुनने के लिए आया है कचरा, और ये अलग अलग जो है वो नाम लिख के लगाया हुआ है कि पेपर इसमें डालना है, गिलास इसके अंदर, प्लास्टिक इसके अंदर। उसके बावजूद भी ये बंदा प्लास्टिक के थैले खोल के चेक करके और फिर ये लेके जा रहा है सुजुकी के अंदर, कंफर्म करने के लिए कि भाई कि सही कचरा जो है वो अंदर डाला है नहीं डाला। ये दोबारा लगा देगा इसके अंदर। और आया किसमें? सुजुकी के अंदर, छोटी सुजुकी है, ऊपर जो है वो सायरन भी लगाया हुआ है इसमें। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर जाता हूँ टेंपल के। टेंपल के अंदर जो ऊपर वाली जो उसकी मंजिल है उसके अंदर मेरे ख्याल से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और ऊपर से जो है वो पूरा कायतो शहर जो है वो दिखता है। कायतो तो यहाँ से भी दिख रहा है, पूरा पहाड़ चढ़ के आया हूँ ऊपर। वो जो मोची वाली दुकान थी वो इधर ही थी पीछे गली के अंदर। तो ये यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ शुरू होती हैं इसकी टेंपल्स के ऊपर जाने की। Yo represento भाई बंदा साइज चेक करो, pues es la इसका साइज चेक करो, बंदा हाथी लग रहा है सारे लोग। क्या बड़ा साइज है इसका, importa poco la señora 3-4 बंदों को तो उठा के ऐसे फेंक देगा ये। ये नाइकन वाले लोग अच्छे नहीं लगते मेरे को। 我们家这孩子连宠物都拿好。अच्छा मैं दिखा रहा था आप लोगों को, ये चप्पल पहनी होती है इन लोगों ने, इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना उसमें ये लकड़ी की चप्पल पहनी हुई है, और ये जब टक 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 घोड़े की तरह आवाज आ रही है चलते हुए। 好可怜啊！ van a ser todo. यहाँ पे साइड में एक से एक दुकान है लाइन से।
खीरा खा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हाथ में लेके। 350 रुपये का खीरा No sé. नींबू के साथ। 350 रुपये का खीरा डंडी पैसे मिलता है। 中にもあるわ、あやが漬物。 Solo de más están 見に行き comiendo ましょう nada más. हवा से हिले जा रहा है ये। हेलो Welcome. Hey, ありがとうございます。 No hole. No hole. No hole. Water goes through. Oh wow, Hey, coffee, water, tea, all okay. Ceramic filter. No hole. this is ceramic but water goes through. Coffee, water, tea, all okay. Wow. Hey, this filter, Japan US patent filter. Japan US patent. Hey, paperless coffee filter. Like a paper. Hey, paper filter, oil cut. This filter, oil goes through. Coffee, good taste coffee. Wow. And maintenance, very easy clean. No soap, just water. Just water. Yakushi. 前の方でも同じ八つ橋ご試食もご覧いただけますので、よかったら前の方もご利用ください。Japanese tea. कड़वी. यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं और वो पीछे तक पहाड़ी पे फिर चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने नीचे वाटरफॉल तक जा रहे हैं लोग आगे। Nee, het is een wandeling. Je kan dan daar और यहाँ से फिर नीचे आ रहे हैं मेरे ख्याल से। भाई इस बंदे की भी क्या ज़िंदगी है, ये 9 घंटे 8 घंटे यहाँ पे खड़े होके अरिगातो गोजाइमास यानी कि जो इनकी लैंग्वेज में कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तो यही बोलता रहा बैठ के। तो ये भी जो है वो ज़िंदगी है और ये भी एक नौकरी है और काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। 8 घंटे यहाँ पे खड़ा होगा और सबको जो है वो थैंक यू वेरी मच बोलता जा और आगे जाने दे रहा सबको। भाई जापान, ये भी एक जापान की एक ज़िंदगी है। अभी भी सबको यही कर रहे आ रहे थे। चल चल के बहुत थक गए हैं। वो भी कायतो में मेरे ख्याल से अगर पूरा घूमना है तो आपको 3 से 4 दिन तो चाहिए। 2 दिन में बहुत मुश्किल है कायतो घूमना। तो सुबह तकरीबन 6 बजे से चल चल के बस हो गई है मेरी। अब मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ अंदर जाऊँ और वो वाटरफॉल पे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ूँ।
तो क्योंकि अभी यहाँ से वापसी जाने का रास्ता भी जो है ना वो वाटरफॉल के जितना ही है, तो लंबा रास्ता है काफ़ी। अभी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट करता हूँ और रेस्ट करके फिर नीचे उतरता हूँ यहाँ से। मेरे ख्याल से काइतो काफ़ी है आज के लिए। टाइम हो गया है तकरीबन 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो अभी मेरे ख्याल से कहीं बैठ के खाना खाना चाहिए और 1-2 घंटे रेस्ट लाजमी है। रेस्ट करने के बाद ना फिर क्या कहते हैं, देखते हैं शाम को क्या करना है।